अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के खाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी ब्रेड में, जो कि इट्स कॉल्ड अ क्विक चिकन ब्रेड। पहले आपको जो सिखाई हुई है वो डिफरेंट तरीका था, आप ये देखिएगा ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और बहुत जल्दी बन जाने वाला। इसको आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन के कीमे में भी बना सकते हैं और बीफ के कीमे में भी। ठीक है, तो आज मैं बना रही हूँ इसको चिकन के कीमे में। तो यहाँ पे मेरे पास 800 ग्राम जितना कीमा है चिकन का। इसमें जो सब्जियाँ जाएंगी वो है एक बड़े साइज की प्याज, फिर उसके बाद उसमें जाएगी एक गाजर, उसको ज़रा हाथ से निचोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा पानी उसका निकल जाए। तो ये प्याज चली गई, गाजर चली गई बीच में। उसके साथ बीच में जाएगा फ्रेश लहसुन 1.5 टेबल स्पून है, शिमला मिर्च लाल रंग की, सीड उसके रिमूव कर दें और छोटे छोटे चंक्स में काट लें। और इस तरीके से सब्ज जो है हरे रंग की जो होती है बेल पेपर शिमला मिर्च, वो उसके सीड्स रिमूव कर दें। ये आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें इसी में जा रही हैं। उसके बाद इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून भरकर है, कम या ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक खुद कर सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्चें हैं मेरे पास 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च डाली थी मैंने 1 टीस्पून और लाल डाल रही हूँ 1 टीस्पून, थोड़ी सी ज़्यादा है 1 टीस्पून से। और बीच में आप डाल सकते हैं इसमें ऑर्गानो डाल लें, थाइम, बेसिल, रोजमेरी जो आपको पसंद है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ऑर्गानो 1 टीस्पून जितना भरकर। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको एक साइड पर रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि जो इसका डो है वो किसी कैसे बनेगा। अब इसकी डो बनाने के लिए सिंपल है, आपको चाहिए इसके लिए 4 अदद अंडे, ऑयल बीच में जाएगा 60 ml यानी कि 10 टेबल स्पून, नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून, बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून और बीच में हम डालेंगे 400 ग्राम जितना दूध। तमाम चीज़ों को डालें और इसको यहाँ पर अच्छे से पहले मिक्स करें। और इसमें जाएगा हरा धनिया 3 टेबल स्पून, इसको अच्छे से मिक्स करें दोबारा। वो इसके साथ में सिर्फ इतना ही करना है कि जो अंडे की जर्दी वो अच्छे से बीच में कंबाइन हो जाए। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे व्हीट फ्लावर है, यानी कि मैं आज आटे के साथ आपको बनाना सिखा रही हूँ ब्रेड। तो ये आप बीच में डालेंगे, इसमें आटा चला गया, इसको बीच में डालकर अच्छे से मिक्स करें। 480 ग्राम्स इसमें मैंने आटा डाला था, तो इसको सिर्फ विस्क के साथ में आपने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। इसकी डो जो है स्टिकी सी बनती है, इसलिए इसका नाम क्विक चिकन ब्रेड है। और आप देख रहे हैं इसमें सब्जियों का भी अच्छा खासा इस्तेमाल हो गया हुआ है। जो बच्चे सब्जियों से भागते हैं, जो क्या इनफैक्ट हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है सब्जी से, बट दैट्स फाइन। लेकिन ये कि इस तरीके की चीज़ें आप बनाते हैं तो वो उसको इन्जॉय करते हैं, चाहे आप इसको नाश्ते में बना लें, लंच कर लें, डिनर में। अगर डिनर के तौर पे तो ये एक कंप्लीट मील है, इसके साथ में थोड़ा सैलड बच्चों को दे दें। उसके बाद बीच में आप ऐड करते हैं आलू, इसको मैंने छीला और कद्दूकश कर लिया था और बिल्कुल थोड़ा सा इसको निचोड़ कर इसका पानी निकाला, ज़्यादा नहीं। तो ये 300 ग्राम जितने मेरे पास यहाँ पर कच्चे आलू हैं, ठीक है, बॉयल्ड नहीं है, सिर्फ छीले हुए और कद्दूकश किए हुए। तो इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हैं तमाम चीज़ों को और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है आपने इसको पैन को ग्रीस कर लेना है तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून तेल डालकर, ठीक है। और अब इसमें आप डालेंगे ये मिक्सचर जो हमने बनाया था। इसकी कोई इतनी खास बीटिंग नहीं होती, सिर्फ इतना ही आपने करना है कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। अब इसमें आप ये मिक्सचर डालेंगे, तमाम नहीं डालेंगे, आधा इसमें अभी आप डालेंगे और इसको स्प्रेड कर लें इवनली, बेस इसकी बना लें। ब्रेड का जो है एक मिक्सचर का हमने नीचे लगा दी। अब जो हमारे पास यहाँ पर चिकन का हमने बनाया था फिलिंग, वो आप इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से और इसको आपने इवनली जो है स्प्रेड कर देना, ठीक है। इसको स्प्रेड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये डाल लेने के बाद इसके ऊपर आपने अच्छे से इसको इस तरीके से इक्वली स्प्रेड कर लिया, ये हो गया। अब इस पर आप डालेंगे बाकी का जो मिक्सचर है ब्रेड का, तमाम को इसके ऊपर डालें और इसको इवनली फिर आपने स्प्रेड कर देना इसके ऊपर। अब देखिएगा कितना अच्छा इसका इंशाल्लाह रिजल्ट आता है। इसको भी अब इवनली इस तरीके से साइड्स तक जाइएगा और तमाम फिलिंग को कवर कर लें। तो ये देख लें इवनली इसको नीचे ऊपर जो है हमने नीचे से ब्रेड का मिक्सचर जो है लगा दिया। अब इसे बेक करेंगे फॉर 40 to 45 मिनट्स, 40 से 45 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसको पहले अच्छे से बेक कर लेते हैं। आप देखेंगे इसके ऊपर एक अच्छी सी क्रस्ट बन जाती है और वो गोल्डन सी हो जाती है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने इसमें नेक्स्ट क्या डालना है। तो देख लें यहाँ पर ये बेक हो गया। अब आपने इसको बाहर निकाल कर नाइफ के साथ में आपने इसे काट लेना है कि कितने बड़े स्लाइसेस आप पसंद करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको यूँ काटते हैं। तो आपने डीप जो है ऑल द वे नीचे तक इसको काटना है, जितने भी आपने इसके स्लाइसेस करने हैं। जिस ट्रे में मैं बना रही हूँ उसमें जो आसानी से आपके सामने
8 जो है अच्छे साइज जो है बन चुके हैं। इस पर आप डालेंगे चेडर चीज़, इसको इवनली स्प्रेड करें इसके ऊपर। कम या ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं, कोई इसकी इतनी खास मेजरमेंट नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो तकरीबन जो है मैं यहाँ पर 3 कप जितना डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे इसको एंजॉय करते हैं तो चीज़ मैं डाल रही हूँ इस पर। आप चेडर डाल सकते हो, मोज़रेला अगर पसंद करते हैं तो आप वो भी जो कर सकते हैं, या हाफ एंड हाफ कर लें, ठीक है। तो इस पर आप चीज़ डालिएगा, जो हमने स्लाइसेस इसके काटे हुए उसके अंदर तक चला जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कि चीज़ डालते हैं। इसके बाद आप इस पर डालेंगे शिमला मिर्च, जो मैंने शुरू में काटी थी उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून जो है, एक टेबलस्पून भरकर हरी और लाल शिमला मिर्च एक साइड पर कर ली थी। इसके बाद ये ऑप्शनल है लेकिन इसका मज़ा बहुत आता है, हेलेपिनो जो होते हैं, खट्टी वाली जो मिर्ची होती हैं आपको मिल जाती हैं, उसको 7-8 पीस निकाल कर उसे छोटा छोटा ज़रा चॉप कर लें। इसके बाद मैं इस पर डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च जायका देने के लिए, ठीक है। ऑप्शनल में नहीं डालना चाहते हैं दैट्स फाइन, ये समझे 1 टीस्पून जितना मेरे पास था ये डाल दिया। इसको दोबारा आप ओवन में डाल देंगे फॉर 15 मिनट के लिए, जब तक आप देखेंगे अच्छे से चीज़ इस पर मेल्ट हो जाती है। लेकिन मैं इस पर एक चीज़ और डालती हूँ, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो देखिए इसके ऊपर जो है मैंने टमाटो केचप डाली है थोड़ी सी, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है आप इसके ऊपर यूँ ड्रिजल कर लीजिएगा। अब इसे ओवन में डालिए और 15 मिनट इसको दें ज़रा ओवन में, और उसके बाद इसको करते हैं डिश आउट। तो देख लें परफेक्टली बेक हो गया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोड़ूंगी ताकि जो इस पर चीज़ हल्की सी सेट हो जाए, वरना फिर ये कि चीज़ रिमूव हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्लिप करेगी। थोड़ा सा सेट होता है फिर इसको करते हैं डिश आउट। तो देख लें एक अदद पीस निकाल कर भी आपको दिखा देते हैं कि इसका जो डो है परफेक्टली डन, और बीच में कीमा भी अच्छे से सेट हो गया हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं, साथ में कोई सैलड सर्व कीजिए, कोई ठंडी ड्रिंक्स हो जाए जो आपको पसंद है। रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे www.cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।